हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर स्टोरीज। आज हम जबलपुर की सच्ची भूतिया घटनाएं पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो चलिए फिर इसे शुरू करते हैं। दो नर्सों का भूत, मेडिकल हॉस्पिटल जबलपुर। दोस्तों, यह कहानी हमारे जबलपुर के मेडिकल हॉस्पिटल की है। बताया जाता है कि आज से करीब 25 साल पहले मेडिकल हॉस्पिटल की छत से कूदकर दो नर्सों ने आत्महत्या कर ली थी। वो दो नर्स एक दूसरे का हाथ पकड़कर मेडिकल हॉस्पिटल की छत से कूद गई थी। उन दोनों ने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कहते हैं कि इस घटना के बाद उन दोनों नर्सों की आत्मा हॉस्पिटल के स्टाफ और वहाँ के मरीजों को अक्सर सफ़ेद कपड़े में कभी हॉस्पिटल की छत में तो कभी हॉस्पिटल के आसपास दिखाई देती रहती थी। खैर, अब तो कोरोना के कारण इतने लोगों की मौतें हुई है कि अब जब यह कोरोना ख़त्म होगा तो दुनिया भर के हर अस्पतालों में इतनी आत्माएं दिखाई देंगी कि पूछो मत। दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है आने वाले समय के उस भूतिया दृश्य के बारे में? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम भगवान से कामना करते हैं कि आप और हम कोरोना से सुरक्षित रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। चुड़ैल की सच्ची कहानी, व्हीकल फैक्ट्री एरिया। दोस्तों, बात करीब 10 साल पुरानी है। घटना व्हीकल स्टेट जबलपुर की है। संजना नाम की एक लड़की थी। एक दिन वो अपनी सहेली के जन्मदिन पर गई हुई थी। संजना की सहेली व्हीकल स्टेट के एक क्वार्टर में रहती थी। उसकी सहेली का जन्मदिन रात को करीब 10 बजे ख़त्म हुआ। संजना उसके घर से बाहर निकली तो उसे कुछ सुनाई दिया, किसी औरत की रोने की आवाज़। उसने जब ध्यान से सुना तो आवाज़ ऊपर छत से आ रही थी। यह छत उसी क्वार्टर लाइन में था जहां उसकी सहेली रहती थी। संजना की उम्र करीब 15 से 16 साल की थी। उसने उस आवाज़ का पीछा करने का सोचा जो कि छत से आ रही थी। वह अंधेरे में डरते हुए छत की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गई तो उसने देखा कि एक औरत जिसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी, उसने संजना को देखकर रोना बंद कर दिया। संजना ने पूछा, आप रो क्यों रही हो? तब उसने कुछ जवाब नहीं दिया। वह रात के अंधेरे में सिर नीचे करके खामोशी से बैठी थी और उसने अपना सिर झटके से ऊपर उठाया। उसका चेहरा बहुत भयानक था। संजना उसे देखकर बहुत तेज चीखी और बेहोश हो गई। आगे का उसे कुछ याद नहीं था कि फिर क्या हुआ। अगले दिन उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को घर में पाया। घर वालों ने उससे पूछा कि क्या हुआ था कल, तो उसने सारी बात घर वालों को बताई। संजना उस दिन के बाद से कुछ अजीब हरकतें करने लगी। उसकी आंखें हमेशा लाल रहती थी और घर वालों से अच्छे से बात भी नहीं करती थी और बात बात में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी। वह चलते चलते अचानक से बेहोश भी हो जाती थी। घर वालों को यह सब कुछ ठीक नहीं लगा और उन लोग संजना को एक बाबा के पास ले गए। बाबा ने कहा कि किसी काली शक्ति का साया इसके ऊपर है और बाबा ने संजना के हाथ में एक तावीज़ भी बांध दी और कहा कि इसे अपने हाथ से कभी उतरने मत देना। तब से संजना नॉर्मल हो गई, लेकिन अगर उसके हाथ से वो तावीज़ उतर गया तो? दोस्तों, अगर आपको भी कोई व्यक्ति इसी तरह अंधेरे और सुनसान जगह में रोता हुआ दिखे तो आप क्या करोगे? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। एक भयानक आदमी। एक बार की बात है, मनीष, संजय और उनकी बहन और माता पिता के साथ एक डरावनी घटना घटी। रात के करीब 1:30 बजे उनके घर के गेट में किसी ने ज़ोरदार आवाज़ की। सब जाग गए। वह आवाज़ ऐसी थी मानो किसी ने पूरी ताकत से उनके गेट में लात मारी हो। अब यह आवाज़ बार बार आने लगी। कोई बार बार उनके गेट को पूरी ताकत से तोड़ने की कोशिश कर रहा था। सारे घर वाले
डर गए। कोई नहीं समझ पा रहा था कि यह आखिर हो क्या रहा है। दरवाजे के छेद से देखने पर भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। बाहर बहुत अंधेरा था। कोई लगातार उनके घर के गेट को तोड़ रहा था और गाली देता जा रहा था। मनीष की बहन आरती ने 100 नंबर पर कॉल किया ताकि उन्हें पुलिस से मदद मिल सके। उसने पुलिस को सब कुछ बताया कि कोई चोर है शायद, या कोई गुंडा मवाली उनके घर के गेट को तोड़ रहा है। तब तक वह आदमी गेट को तोड़ चुका था। ताला लगा होने के बावजूद भी उसने गेट को तोड़ दिया। उसने गेट को इतना खींचा कि जिसके कारण गेट की कुंडी पूरी तरीके से मुड़ गई और गेट खुल गया। उन सबको लगा कि अब गेट को तोड़ने के बाद यह दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करेगा, मगर भगवान की दुआ से उसने ऐसा नहीं किया। वह गेट खोल के सीधा ऊपर छत में भाग गया। इतने में पुलिस की गाड़ी आ गई। पुलिस को देखकर उन लोगों की जान में जान आ गई। तब उन लोगों ने दरवाज़ा खोला और पुलिस वालों को दिखाया, यह देखिए, उसने गेट की कुंडी मरोड़ दी और गेट खोलकर छत में भाग गया। पुलिस वाले ऊपर गए तो उन्हें वो आदमी सीढ़ियों पर बैठा हुआ मिला। वह बहुत नशे में था। पुलिस को उसके पास से गांजा और अन्य तरह के नशे मिले। खैर, पुलिस नशेड़ी को अपने साथ ले गई। तब उस परिवार की जान में जान आई। ऐसा उस परिवार के साथ पहली बार हुआ था। हमें तो लगता है कि उस आदमी के ऊपर कोई आत्मा सवार थी, क्योंकि कोई नॉर्मल आदमी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे जबलपुर की सच्ची भूतिया घटनाओं का पार्ट 2 भी ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी, और यह भी आशा करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और अगर आप लोगों के मन में भी ऐसी ही कोई कहानी है तो उसे जीमेल के माध्यम से जगह के नाम के साथ हमें सेंड करें। अगर आपकी कहानी हमें अच्छी लगती है तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। जीमेल इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।